हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं रिया चौरसिया आप सभी का प्रज्ञा स्मार्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम आप लोगों के लिए 10th क्लास की साइंस लेके आए हैं, जिसमें 10th क्लास की आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विज्ञान सब्जेक्ट आज हम लोग यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं साइंस हमें पढ़ना है। तो साइंस में हमारा क्या फर्स्ट चैप्टर तो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 से लेके जो 5 पार्ट तक हमारे चैप्टर है, क्या है 1 से लेके 5 पार्ट तक जो हमारे अध्याय दिए हुए हैं वो क्या आते हैं, रसायन विज्ञान के अंदर आते हैं। तो हमने देखा विज्ञान साइंस के अंदर 3 पार्ट रहते हैं हमारे, एक तो रसायन विज्ञान होता है, एक भौतिक विज्ञान होता है और एक बायोलॉजी होती है, मतलब बायो विज्ञान होता है, उस जीव विज्ञान होता है। उसमें हमने देखा कि जो 1 से लेके 5 तक जो हमारे अध्याय है उसमें हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें देखना है रसायन विज्ञान। तो उसमें आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, हम लोग देखेंगे। पहला चैप्टर दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज हम देखेंगे इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। इसमें हम सीखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, उनके उदाहरण सीखेंगे, उसकी डेफिनेशन वगैरह और भी कुछ चीज हम इसके अंतर्गत सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको कुछ बेसिक बताने वाले हैं कि इसका कुछ बेसिक क्या होने वाला है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा बेसिक में कुछ क्या रहेगा। तो इसमें हम आपको कुछ एग्जाम्पल लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं, कुछ एग्जाम्पल लेके आए हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि देखिए यहाँ पर क्या दिया है, देखिए यहाँ पर हमने क्या दिया रखा है, यहाँ पर हमने 4 चीजें ली हुई हैं। एक तो ली है यहाँ पर बर्फ जो पिघल रही है, क्या कर रही है, बर्फ पिघल रही है। फिर देखा दूसरे नंबर पर ये क्या हो रहा है, लकड़ी का टुकड़ा है जिसे हम काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसे काट रहे हैं। फिर हमने देखा ये तीसरी चीज, तीसरे नंबर पे क्या दिया है, लकड़ी जल रही है, क्या हो रही है, लकड़ी को हम जला रहे हैं। फिर चौथे नंबर पर एक एप्पल है, उसके 2 टुकड़े किए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने ये क्या दिया है, तो देखेंगे हम यहाँ पर ये क्या दिया है, परिवर्तन, क्या दिया है, परिवर्तन। तो परिवर्तन का मतलब क्या होता है, हम देखेंगे परिवर्तन मतलब होता है बदलाव। क्या होता है, जहां भी किसी चीज में बदलाव होता है, क्या होता है, बदलाव होता है, वहां पर क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, यहाँ भी जो हमें फर्स्ट दिया हुआ है एग्जाम्पल, यहाँ भी कुछ परिवर्तन हो रहा है। फिर हमने सेकेंड एग्जाम्पल देखा था लकड़ी के टुकड़े वाला, उसे कोई कुल्हाड़ी से क्या कर रहा है, काट रहा है। यहाँ पर हमने देखा कि उसे काट रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ भी कुछ परिवर्तन हो रहा है। फिर थर्ड नंबर पर हमने देखा कि क्या जल रही है, यहाँ पर कोई लकड़ी का टुकड़ा जल रहा है, क्या हो रहा है, जल रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ भी परिवर्तन हो रहा है। फिर हमने देखा एप्पल, एप्पल को भी हमने 2 हिस्से में काट के रखा है, तो यहाँ भी कोई सा परिवर्तन होगा। तो आज हम वही सीखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, यही चीजें सीखने वाले हैं कि कब यहाँ पर कौन सा परिवर्तन होने वाला है। तो चलिए अब हम देखते हैं परिवर्तन। एक तो होता है रासायनिक परिवर्तन और एक होता है भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे, आप लोग बोलोगे मैम भौतिक परिवर्तन तो हमारा चैप्टर में ही नहीं है। तो हम देखेंगे कि हमें दिया है रासायनिक, लेकिन यदि आप लोगों को एग्जाम में कुछ ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन आता है कि आप इसे पहचानिए यह कौन सा परिवर्तन है, तो उसमें ऑब्जेक्ट में रहेगा भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और भी चीजें रहेंगी। तो आप लोगों को पहचानना तो आना चाहिए कि कौन सा कब भौतिक परिवर्तन होता है और कब रासायनिक परिवर्तन होता है। तो अब हम देखने वाले हैं भौतिक परिवर्तन। तो देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे हम, जिसमें
कोई नई वस्तु ना बने। क्या आ जाएगा यहाँ पर? देखिए हमें दिया हुआ है पहले नंबर भौतिक परिवर्तन। क्या दिया है? सबसे पहले हमें दिया हुआ है भौतिक परिवर्तन। तो अब हम भौतिक परिवर्तन देखेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो हमने देखा भौतिक परिवर्तन वह होता है ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ ना बने। क्या ना बने? कोई भी नई चीज ना बने। यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसा परिवर्तन। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ नया ना बने। तो यहाँ पर हमने देखा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जहां पर भी हमने कोई भी ऐसी चीज लेनी होती है कि जहां पर कुछ नया पदार्थ नहीं बनता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक हमने क्या ली है? पेंसिल ली हुई है। क्या ली हुई है? पेंसिल। तो अब हम देखने वाले हैं पेंसिल, यदि हम पेंसिल के दो हिस्से कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पेंसिल यदि टूट जाती है, दो हिस्से हो जाते हैं पेंसिल के, तो क्या आप इससे एप्पल बना सकते हो? क्या आप पेंसिल को तोड़ के आइसक्रीम बना के खा सकते हो? तो आप लोग बोलोगे नहीं मैम, ये तो पेंसिल है, इसको तोड़ के हम आइसक्रीम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जब पेंसिल टूटती है तो वह रहेगी तो क्या? पेंसिल ही रहेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये पेंसिल जो टूट जाएगी तब भी ये क्या रहेगी? हमारी पेंसिल ही रहेगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर कौन सा परिवर्तन आएगा? कोई सा हमारा नया पदार्थ नहीं बन रहा है, मतलब कोई नई चीज नहीं बन रही है। यहाँ पर हमने देखा ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन। हमने देखा पेंसिल थी, पेंसिल को हमने तोड़ के कोई नई चीज नहीं बनाई, तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। अब जैसे कि हम देखते हैं, क्या हमने देखा था? एक सेब मतलब एप्पल। हमने क्या देखा था? एक एप्पल देखा हुआ था। इसके पहले जो हमारी हमने आपको 4 एग्जाम्पल दिए थे, इसमें देखा था एप्पल, देखा था। तो जब हम एप्पल को काट देंगे, क्या कर देंगे? एप्पल को काट देंगे, तो वह एप्पल से चॉकलेट बन जाएगा क्या? तो नहीं। आप लोग बोलोगे नहीं मैम, ये एप्पल से चॉकलेट कैसे बनेगा? तो अब हम देखेंगे कि यदि जो एप्पल है, एप्पल को हम काटेंगे तब भी वह एप्पल ही रहेगा ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा हमारा? बताइए, यहाँ पर क्या आ जाएगा? जब एक एप्पल के हम दो हिस्से कर देंगे तो तब भी वह एप्पल रहेगा, मतलब यहाँ पर भी हमारा भौतिक परिवर्तन होने वाला है। क्या है? यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। फिर उसके बाद हमने देखा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें कोई भी नई चीज ना बने, मतलब कोई भी नया पदार्थ ना बने, वह होता है भौतिक परिवर्तन। यहाँ पर आप लोगों ने समझा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। अब हम आते हैं रासायनिक परिवर्तन पर। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन, तो जैसा कि हमने देखा रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ नया बने, मतलब यहाँ पर हमें ये देखना है जिसमें कुछ नया पदार्थ बने। क्या बने? कोई भी चीज हमें ऐसी लेनी है जो चीज को हम बदल के दूसरी नई चीज बना सके। क्या बना सके? दूसरी नई चीज बना सके। तो वहां पर होने वाला है रासायनिक परिवर्तन। क्या होने वाला है? रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पर हमने देखा, देखिए क्या दिया हुआ है हमें। यहाँ पर हमने देखा ये है दूध। क्या है ये? दूध है। फिर ये दूध से क्या बन गया? दही बन गया।
क्या बन गया? दही बन गया। यहाँ पर हमने देखा कि दूध से क्या बन रहा है? दही बन रहा है ना। तो जब हम किसी भी चीज से नया पदार्थ बनाते हैं, क्या बनाते हैं? नया पदार्थ बनाते हैं, तो वहां पर होता है रासायनिक परिवर्तन। तो हमने दूध से क्या बनाया? दही बना लिया। तो अब क्या दही से आप वापस दूध बना सकते हैं? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि जब हमारा दही बन गया है तो वापस दूध तो बनेगा नहीं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये भी क्या है? दूध दिया हुआ है, दूध से हमने बना लिया दही। तो दूध से दही का बनना क्या होता है? एक रासायनिक परिवर्तन। ये हो गया एक रासायनिक परिवर्तन। अब जैसे कि हम देखते हैं, इसी के आधार पर हमने देखा कि यदि कोई पेड़ में पत्ती लगी हुई हो, क्या लगी हो? पत्ती लगी रहती है। तो यदि वो पत्ती कैसे कलर की रहती है? पत्तियां तो ग्रीन कलर की रहती हैं, हरे रंग की रहती है। तो हरे से जब वो पीली हो जाती है, क्या हो जाती है? पीले रंग की हो जाती है सूखकर। तो क्या आप उसे हरा कर सकते हो? नहीं। यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई पत्ती जब हरी रहती है, हरी से पीली हो जाती है, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर भी हमारा एक रासायनिक परिवर्तन होगा। क्या होगा? ये सभी हमारी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आने वाली है। फिर हमने देखा क्या, जैसे कोई चीज हो, कागज का टुकड़ा लिया हमने, कागज का टुकड़ा या फिर लकड़ी, उसे हम क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कागज के टुकड़े को या फिर हम लकड़ी को जला रहे हैं। तो जब हम कागज के टुकड़े या लकड़ी को जलाते हैं तो क्या बन जाती है? वहां से हमें राख बन जाती है। क्या बन जाती है? राख बन जाती है। तो जब हम कागज के टुकड़े या लकड़ी को जलाएंगे तब राख बनती है। तो वहां पर क्या होगा? राख से क्या आप वापस कागज बना सकते हैं? आप बोलोगे नहीं, राख से वापस कागज कैसे बनेगा? तो यहाँ पर भी हमने देखा कि जब कोई नया पदार्थ बन जाता है तो वापस वही पदार्थ नहीं बनता है। वहां पर क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। तो जैसा कि हमने देखा कि भौतिक परिवर्तन में कुछ नया पदार्थ ना बने, क्या हो? कुछ नया पदार्थ ना बने, वह होता है भौतिक परिवर्तन। और जिसमें कुछ नया पदार्थ बन जाए, वह होता है रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने ली थी क्या, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया था, तो उसको जब हम काट देंगे, क्या करेंगे? काट देंगे। तो लकड़ी के टुकड़े को जब हम काट देंगे, लेकिन लकड़ी जब कट जाएगी, यहाँ पर रहेगी तो वो लकड़ी ही, यहाँ से लकड़ी से वो कुछ और चीज तो बनने वाली नहीं है। आप सोचोगे कि लकड़ी को काट के हम आइसक्रीम बना ले, आइसक्रीम बनाकर खा ले, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर हमने देखा जो चीज क्या है, यहाँ पर लकड़ी थी, लकड़ी कट जाएगी, क्या रहेगी? वो लकड़ी ही रहने वाली है। मतलब ये क्या हो जाएगा? हमारा एक भौतिक परिवर्तन। फिर हमने देखा क्या ली, आग दी है, यहाँ पर लकड़ी को हम जला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लकड़ी को जला रहे हैं। तो लकड़ी जब जल जाती है तो क्या बनती है? यहाँ पर राख बन जाती है। क्या बन जाती है? राख बन जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब राख बन जाएगी तो राख से क्या वापस लकड़ी बनेगी? नहीं। ये क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पहचानना सीख लिया। अब हम आते हैं अपना अध्याय, हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखने वाले हैं अपनी चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो हमने देखा था रासायनिक अभिक्रिया क्या होती थी, जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाए। तो अब हम देखेंगे, अब हम देखते हैं अपनी साइंस में हमारी क्या दी हुई है इसकी परिभाषा। अभी तो हमने देखा था डेली लाइफ में हम कैसे यूज करते हैं इसको, हम कैसे पहचानते हैं। अब हम आते हैं साइंस पर। तो देखिए यहाँ पर दिया है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ या फिर वस्तु मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब होने वाली अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है?
रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाती हैं तो वहां पर होती है रासायनिक अभिक्रिया। क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण में हमने देखा, यहाँ पर दिया है जल का निर्माण। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। जल को हम ऐसे लिखते हैं। फिर हम यहाँ पर हमने देखा H, जिसे H को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बोलते हैं, और O को हम ऑक्सीजन बोलते हैं। तो जब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दोनों गैस मिलकर क्या बनाती है? एक जल बनाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब कहीं क्या होती है? आग लग जाती है। क्या होती है? आग लग जाती है। तो जल क्या होता है? बुझाने के काम में आता है। ये पानी क्या होता है? आग को बुझाने के काम में आता है। यहाँ पर हमने देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या है? ये एक तो अत्यधिक ज्वलनशील गैसें हैं। क्या है? ज्वलनशील गैस भी है। और इन्हीं से जो नया पदार्थ बन रहा है H2O, मतलब ये जल का निर्माण हो रहा है, ये जल आग को बुझाता है। क्या करता है? ये आग को बुझाता है। ये दोनों गैसें अत्यधिक ज्वलनशील गैसें हैं, ये दोनों आग को जलाती हैं, और इन्हीं से एक जो नया पदार्थ बन रहा है, क्या? जल। तो ये क्या आता है? आग को बुझाने के काम आता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि क्या दिया है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को साधारणतः भौतिक विधियों द्वारा उलट नहीं किया जा सकता। इन्हें हम किसी भी भौतिक विधियों द्वारा इन्हें हम बदल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या थी? ये देखा हमने, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो वह होता है रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पर ये रहा हमारा एग्जाम्पल। फिर इसके बाद हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया को निम्न बिंदुओं द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब क्या क्या होता है? तो पहले नंबर तो क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन। उसकी अवस्था में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो हम कैसे पहचानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो यहाँ पर हम देखेंगे जलना, जलाना या फिर दहन करना। जब भी ये सब चीजें रहती हैं तो यहाँ पर क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या होती है? यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे कि हमने देखा कि किसी भी सब्जी को हम क्या करते हैं? पका देते हैं। उसे हम क्या करते हैं? पका देते हैं। तो वहां भी क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। और फिर हमने देखा यहाँ पर जैसे सब्जियों का सड़ना। क्या होता है? सब्जियों का सड़ना मतलब उनको खराब हो जाना। सब्जियों का खराब हो जाना क्या होता है? यहाँ पर वह भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो हमें यहाँ पर ये सब देखना है, जहाँ पर जल रहा हो या उसे हम जला रहे हो या फिर किसी भी चीज का दहन हो रहा है, वहां पर क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमने देखा था कि जैसे हमने कोई पत्ती ली हुई थी, क्या? एक हरे रंग की पत्ती थी। हरे रंग से वह पीले रंग की पत्ती सूख के कैसी हो जाती है? पीले रंग की हो जाती है। तो उसके रंग में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। फिर हमने देखा गैस में परिवर्तन। यहाँ पर क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में गैस में परिवर्तन भी होता है। फिर होता है तापमान में परिवर्तन। यहाँ पर हमें ये चार बिंदुएं देखना है कि एक तो हो रहा है अवस्था में परिवर्तन, फिर होता है रंग में परिवर्तन, इसी तरह गैस में भी परिवर्तन होता है और तापमान में परिवर्तन होता है। फिर अब हम देखेंगे कि दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं।
तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया है। अंगूर का किण्वन, क्या दिया है? अंगूर का किण्वन, मतलब किण्वन का मतलब क्या होता है? सड़ना या फिर अंगूर का खराब हो जाना। यहाँ पर हम देखते हैं यदि जब अंगूर खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो क्या वापस आप उसे अंगूर बना सकते हैं? यहाँ पर बोलेंगे नहीं। तो ये क्या हो जाएगी? एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। फिर हमने देखा भोजन का पाचन, क्या दिया है? भोजन का पाचन होना, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और दूध से दही का बनना, क्या? दूध से दही बनना, यहाँ पर ये है दूध से दही का बनना, यह भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो इस तरह हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या उदाहरण है, इसे हम कैसे पहचानते हैं। यहाँ पर हमने ये सब देख लिया। अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत हमारे कुछ मुख्य तथ्य आते हैं। क्या होते हैं? मुख्य तथ्य होते हैं। क्या होते हैं वह तथ्य? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने रासायनिक अभिक्रिया की कुछ डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसके बाद हमने देखा कि उन्हें हम किस किस बिंदुओं से निर्धारित करते हैं, और उसमें होने वाली हमने कुछ एग्जाम्पल देखे। तो जैसा कि हमने देखा आज रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया, तो यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छी तरीके से रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया पहचानना सीख लिया है। तो इसके बाद की जो हमारी क्लास रहेगी, अगली क्लास, उसमें हम इसके बाद जो कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद का जो हमारे बचा हुआ पार्ट रह गया है वो हम अपनी अगली क्लास में क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। और यदि आप लोगों को इसमें अभी भी कोई डाउट रहती है, कोई परेशानी जाती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पर जाइए, कमेंट्स कीजिए और आप हमसे डाउट क्लियर कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को देखेंगे, उनको यदि वीडियो हमारी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।